सुगंध भी बदल गई है संजय, और चाल भी। क्या हम नगर की सीमा से बाहर निकल आए हैं? जी महाराज, आप अपने हरे भरे वन में हैं। हरा भरा? मैं क्या जानूं कि हरा भरा किसे कहते हैं। मुझे यदि भगवान आंखें दे भी दे तो मैं स्वयं अपने आप को भी नहीं पहचान सकूंगा। ये वन किसे कहते हैं संजय? हरा भरा कैसा होता है? क्या पवन का भी कोई रंग होता है? ये सुगंध किस रंग की होती है? संजय, तुम मेरी आंखें बन जाओ। ये तो मेरे लिए बड़े गौरव की बात होगी महाराज, परंतु आप ये कैसे जानेंगे कि जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो सत्य है या असत्य? सत्य और असत्य की गंध अलग अलग होती है संजय, और स्वाद भी। परंतु कोई सत्य मीठा होता है महाराज और कोई कड़वा। जानता हूं। तो फिर क्या आज्ञा है? मैं तुमसे सत्य के स्वाद की बात नहीं कर रहा हूं संजय, केवल सत्य की बात कर रहा हूं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तो क्या आपको पितामह या विदुर जी या आचार्य द्रोण पर भरोसा नहीं है महाराज? मैंने तुम्हें सत्य बोलने की आज्ञा दी है संजय, प्रश्न करने की आज्ञा नहीं दी है। क्षमा चाहता हूं महाराज। अब बोलो। आपके विचारों के योग्य पहला सत्य यह है महाराज कि ज्येष्ठ पांडुपुत्र की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि यदि वो चाहें तो अपने पिताश्री का राजमुकुट आपसे ले भी सकते हैं। तो क्या मेरा युधिष्ठिर यही सोच रहा है? नहीं महाराज, यदि वो ऐसा सोच सकते तो इतने लोकप्रिय हो ही नहीं सकते थे। जन समुदाय तो उसी के आगे आंखें बिछाएगा जिसे जन समुदाय राजमुकुट से अधिक प्रिय होगा। परंतु यह निश्चित है महाराज कि यदि आपने उन्हें राजमुकुट नहीं पहनाया तो कदाचित स्वयं जन समुदाय राजमुकुट ज्येष्ठ पांडुपुत्र के शीश पर रख देगा। और तुम क्या चाहते हो? मैं तो आपका सारथी हूं महाराज। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि आपके रथ को केवल उन पथों पर लेकर जाऊं जो आपकी सुरक्षा के पथ हों। अर्थात तुम भी यही चाहते हो कि मैं दुर्योधन का अधिकार छीनकर युधिष्ठिर को दे दूं? मैं कौन होता हूं महाराज, चाहने या न चाहने वाला? मैं तो केवल आपका हित चिंतक हूं। वही कहूंगा जो आपके हित में होगा। तुम्हारी बात मैं सुनूंगा संजय, क्योंकि ताश्री पांडवों को मेरे पुत्रों से अधिक प्रेम करते हैं, तो उनका मन तो सदैव उन्हीं की ओर झुकता रहेगा। आचार्य द्रोण का सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन, वो हमारी अनुकंपा और हमारी कृपा स्वीकार करते रहे, परंतु उनका मन सदैव अर्जुन ही को देखता रहेगा, और उनका आशीर्वाद भी अर्जुन ही को मिलता रहे। परंतु मुझे कोई ये नहीं बताता कि मेरे दुर्योधन में क्या दोष है। अभिमान किसी वीर को शोभा नहीं देता महाराज। हस्तिनापुर की ओर लौट चलो। जो आज्ञा महाराज। राजकुमार की जय हो, राजकुमार की जय हो। सारथी, रथ रोको। क्या समस्या है? राजकुमार, मैं एक तरुणी की विधवा माँ हूँ। मेरी बेटी का कन्यादान करने वाला कोई नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? हस्तिनापुर में कोई भी अनाथ नहीं हो सकता। स्वयं हम आएंगे कन्यादान करने। परंतु अभी तुम एक छोटी सी भेंट लेकर घर जाओ। भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। सब मनोकामनाएं पूरी करते भगवान तुम्हारी राजकुमार। हमारे होते फिर कभी अपने आप को अनाथ और असहाय समझने की भूल मत करना। सारथी, चलो।